गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग कर रही हूँ। जैसा कि टाइम आप देख सकते हैं 2:58 हो रहे हैं, बस 3 बजने ही वाले हैं। आज है तीज, तो आप सभी को हैप्पी तीज। वैसे तो ये ब्लॉग लेट से आ रहा है, लेकिन फिर भी आप सभी को हैप्पी तीज जिन्होंने भी तीज किया है। मैं तो फास्ट नहीं रखती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मुझे ससुराल जाना होता है और पूरा दिन मेरा बिजी रूटीन रहता है। मुझे जो चौठी चांद का पूजा होता है उसका प्रसाद बनाना होता है, तो मेरा भी ना जो फास्ट में नहीं रहने के बाद भी बहुत मेरा बिजी शेड्यूल हो जाता है कल आज का। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही उठ गई थी, क्योंकि पूरे दिन मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करने वाली थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह उठ के ना मैं आज एक सेट लगा के देखती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स हो रहे हैं, क्योंकि बीच में मैंने लगाना छोड़ दिया था, मेरे कम मार्क्स बन रहे थे। लेकिन हाँ, मैंने फिर इधर काफ़ी कुछ मैथ्स में भी अच्छे से प्रैक्टिस किया है, और तो मैं देखना चाहती थी कि कितना जो है वो मेरा अब मार्क्स मेरे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो सुबह उठने के बाद मैं अंश के रूम में आ गई हूँ सीधे, और मुझे कुछ थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा था, क्योंकि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो मैं मॉर्निंग में अगर जल्दी उठ जाती हूँ ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे थोड़ा देर, आधे घंटे मैंने इधर उधर किया, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी मैंने पूरा सेट आज लगाया और यहाँ पे मेरा सेट जो है कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब मैंने देखा तो 6 बजे के आसपास, मैं 3 बजे बैठी थी और 6 बजे मेरा कंप्लीट हो गया था। बीच में मैं थोड़ा रुकी भी थी, थोड़ी देर मैंने मम्मी से बात भी किया था फ़ोन पे। तो मैंने देखा, एक बार मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी हुई थी और मैंने टाइमर बंद किया, तो आने के बाद मैंने ऑन ही नहीं किया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 3 बजे से 6 बजे तक मैं पढ़ रही थी। उसमें मैंने 15 से 20 मिनट ना इधर उधर किए होंगे, बाकी टाइम जो मेरा गया है वो सेट लगाने में ही गया है। तो यहाँ पे अब टाइम है आंसर मिलाने की, तो पूरा आंसर मैंने आज मिलाया है। और आज मेरे जो 120 नंबर का जो हमारा कंटेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मेरे 71 मार्क्स बने हैं, और जो लैंग्वेज का है इंग्लिश और हिंदी का, उसमें 21 बने हैं। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है, क्योंकि मेरे ना 62 से एक बार भी ज़्यादा मार्क्स नहीं आया था। 3-4 जो मैंने सेट लगाया था, तो लास्ट मेरा 62 सबसे हाई मार्क्स था। लेकिन इस बार जो 71 आया है वो मेरे लिए, मतलब मुझे लग रहा था कि चलो कुछ तो इम्प्रूवमेंट मेरे में हुआ है, कि कुछ तो मैंने तैयारी थोड़ी सी अपनी बढ़ाई है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री का पोर्शन जो 13 क्वेश्चन थे, उसमें से मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन सही हुए हैं। केमिस्ट्री का पोर्शन मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, और फिजिक्स का भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाया, लेकिन हाँ 50% फिजिक्स का मैंने लगा लिया है। बायो मेरा अच्छा है, देख सकते हैं 13 में से मेरे 2 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं। मैथ्स भी लगभग ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जो हिस्ट्री मैंने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं, मतलब मैंने लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं हिस्ट्री के, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो हिस्ट्री जो है वो लगभग कंप्लीट है। जबकि मैंने अभी बहुत अच्छे से उसको याद नहीं किया है, बहुत अच्छे से डेट टाइम ये सब लर्न नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो भी इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आए वो मैं लगा ली थी। तो अब टाइम है, क्योंकि सभी अभी सोए ही हुए हैं, टाइम 6 बज गए हैं, तो थोड़ी देर 1 घंटे ना मैं भी रेस्ट कर लूँगी, और 1 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं उठूँगी। तो यहाँ पे रेस्ट करने के बाद, रेस्ट क्या, मैं सोई गई थी 1 घंटे, और उसके बाद मैं उठी हूँ। तो उठ के बच्चों के लिए दूध बनाया और अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि ससुराल जाना है। तो लेकिन पहले यहाँ का सारा काम निपटा के ही जाना होगा, क्योंकि पूजा शाम में होता है, तो थोड़ा लेट से भी अगर घर पे जाएंगे तो कोई बात नहीं है। और आपको पता है फ्रेंड्स, ऐसे 2 जगह में ना, कि हम लोग यहाँ रहते हैं और गाँव जाना पूजा में, मतलब हमें ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि आपको हर चीज़ करके वहाँ जाना होता है, फिर वहाँ भी काम करना होता है। इतनी थकान हो जाती है कि मतलब क्या ही बताएं। लेकिन यही होता है, सब आदमी जब एक जगह रहता है ना, पूरी फैमिली जब आप एक जगह रहते हैं तो ठीक रहता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होना पड़ता है। उसी तरह से आप अपना रूटीन बना लेते हैं कि नहीं, मुझे इसी में रहना है, और उसी हिसाब से आप रहते हैं। लेकिन ऐसे जब आप 2-4 जगह अलग अलग जगह रहते हैं ना, तो बहुत परेशानी फेस करनी पड़ती है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आज घर में पूजा है, तो यहाँ भी साफ़ सफाई तो करना ही पड़ेगा। तो पहले मैंने बेड वगैरह ठीक कर लिया है, उसके बाद मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी, और उसके बाद मुझे खाना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को तो खिला के ही ले जाना पड़ेगा ना। वहाँ पे सिर्फ गाँव में सिर्फ मम्मी पापा रहते हैं, मम्मी का भी आज फास्ट है, तो माँ भी वहाँ पे खाना वगैरह नहीं ही बनाएंगी। तो यहीं से मैं अपना देखूंगी कि कुछ बना के खा के तभी मैं जाऊंगी। गांव जाने की बात आती है ना फ्रेंड्स, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कि उनको मतलब थोड़ा सा लगता है कि चलो आज कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि बच्चे भी एक जगह रह के ना, एक ही रूटीन को फॉलो करके वो भी एकदम ना बोर हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि आज चलो, आज मेरी लाइफ में ना कुछ अलग होने वाला है। तो सुबह से ही बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और खाने में मैं सिर्फ बना रही हूँ आलू का भुजिया
भुजिया और रोटी दही के साथ सब खा लेंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं बना सकती थी, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ भी बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। खाना बनाने के बाद टाइम आ गया रेडी होने का, तो मैंने ये वाला साड़ी इसमें से निकाला है, क्योंकि ये साड़ी ना थोड़ा देखने में हेवी भी है और हल्की है, मतलब बॉडी पे बहुत ज़्यादा इस साड़ी का वेट नहीं है। अब देखने में ये साड़ी हेवी लगती है, लेकिन इसका वेट बहुत कम है। बहुत हल्की साड़ी है और आप गर्मी में इसको ईजिली पहन सकते हैं, बिल्कुल भी चुभने वाली साड़ी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको निकाला। और यहाँ पे मेरा फाइनल लुक, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं आज कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस तरीके का लुक कभी कभी ही मतलब रेडी होती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप कभी कभी इस तरीके से रेडी होते हैं ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे टाइम था भगवान को थोड़ा सा पूजा करने का। मैंने बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस भगवान जी से यही प्रार्थना किया कि सब तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन बड़े ही साफ दिल से भगवान जी के चरणों में प्रणाम है मेरा, कि जो भी आशीर्वाद हो वो अच्छे से दे और हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाब करें, ताकि जो भी हमारा विश है वो जल्दी पूरा हो जाए। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तीज अब तक, ये मेरे शादी के बाद ना 7वां तीज है, लेकिन मैं अब तक नहीं कर पाई, क्योंकि हर साल ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि मैं नहीं तीज कर पाती हूँ। लेकिन तीज ना करने के बाद मेरे हिस्से में आता है ये चौठी चांद के पूजा का प्रसाद बनाना। तो मुझे ये लगता है कि चलो कुछ भी अगर साफ मन से किया जाए तो सब सही है। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ ससुराल, और क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता है तो सब चीज़ जो है ढका हुआ रहता है। आप मेरी हालत देख सकते हैं, मैं इतने अच्छे से रेडी होकर आई थी, लेकिन यहाँ पे मेरे बाल वगैरह सब बिखर चुके हैं। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, जितने अधिक मात्रा में मेरे बाल झड़ते हैं ना, उतने ही अधिक मात्रा में मेरे बाल उगते भी हैं। तो अक्सर ना बीच में जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो सूखने के बाद ऊपर उठने लगते हैं, जैसे कि सब बाहर निकलने लगते हैं। तो उस तरीके से मेरा हो जाता है। थोड़ा सा आने के बाद, क्योंकि बाहर बहुत धूप था तो अजीब मन हो गया, तो थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और अब बारी है प्रसाद बनाने की। तो मैं लग चुकी हूँ उस काम में, बैठ चुकी हूँ यहाँ पे प्रसाद बनाने के लिए। पता है इसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है? बहुत सारी चीज़ यहाँ पे डिफ़िकल्ट है। एक तो हमें खड़ा होकर खाना बनाने की आदत हो गई हुई है, तो बैठ के खाना बनाना ना बहुत मुश्किल है। और सेकंड, साड़ी पहन के काम करना, मतलब इसमें हर चीज़ ना चैलेंजिंग ही है, लेकिन फिर भी करना होता है तो हो ही जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा आटा मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे प्रसाद में बनता है सिर्फ पूरी और खीर। दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड सब्जी काट रहे हैं, क्योंकि जाहिर सा बात है कि अकेले मैं इतना सारा कुछ नहीं कर सकती हूँ, इतना ज़्यादा काम, क्योंकि काम करने की भी ना फ्रेंड्स हैबिट होती है। आप जिस तरीके से काम करते हैं ना, उसी तरीके से आपकी आदत बन जाती है। क्योंकि अकेले मैं रहती हूँ तो बहुत कम काम करने की आदत हो गई है, तो अब बहुत ज़्यादा काम अगर करना पड़ता है ना, तो मुझे ऐसा अंदर से लगता है कि पता नहीं मैं इतना ज़्यादा काम कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और माँ की हालत अब देख सकते हैं, मतलब माँ को देख के कभी कभी ना बहुत हेल्पलेस फील करते हैं दूसरे के लिए, कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे माँ पापा अकेले रहते हैं, मैं उनको देख के बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि इतना बड़ा घर छोड़ के ना माँ पापा हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। वहाँ पे छोटे से घर में उनको यहीं पे अच्छा लगता है। तो माँ कहती है कि जब तक मेरा चल रहा है, बॉडी काम कर रहा है, मैं खाना बना के खा पा रही हूँ, तब तक तो मैं यहीं रहूँगी, जब नहीं हो पाएगा तभी मैं जाऊँगी। और हम लोग का ऐसा है, मतलब सारी बहुओं का, कि उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, शहर में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को छोड़ के नहीं गाँव में रह सकती हैं। और ये हर जगह की यही बात है लगभग अभी, कि मम्मी पापा साथ में रहना नहीं चाहते हैं गांव छोड़ के, और बेटे बहू अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए गांव में नहीं रह सकते हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है, क्योंकि शहर में ही उनका जीवन यापन का काम जो है वो शहर में ही चल रहा है। तो जाहिर सा बात है कि गाँव में बैठ के वो क्या ही करेंगे। फैमिली तो मेरी बहुत बड़ी है ससुराल की, लेकिन सब आदमी का तीज का फास्ट होता है, और फास्ट में यहाँ वहाँ करना मतलब नहीं हो पाता है। जाहिर सी बात है कि सबसे नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं फास्ट नहीं रखती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं अकेली यहाँ पे हूँ। यहाँ पे लगभग ना मेरा प्रसाद बन के रेडी हो चुका है, खीर भी बन चुका है, और इधर पूरी भी बस बन के रेडी हो गया है। पूरी खीर बनाने के बाद मैं बना रही थी सब्जी और साथ में ये पकौड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो खाते हैं ये पूजा होने के बाद प्रसाद के साथ, मतलब ये सारी चीज़ें घर में सबको खाना पसंद है, तो इसलिए मैंने इतना सारा बना दिया पकौड़ा। यहाँ पे पूजा जो है वो हो रहा है, हमारे घर में कोई नहीं करता है, दूसरे मतलब बगल से कोई आके जो है वो पूजा यहाँ पे कर देती हैं।
क्योंकि जो तीज का फास्ट रखते हैं ना वो यहाँ पे चौठी चाँद का पूजा नहीं कर सकते हैं। जो सिर्फ चौठी चाँद का पूजा करते हैं वो तीज नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरे घर में इस पूजा को करने के लिए बगल से आती हैं, मतलब मैं तो नहीं पहचानती हूँ लेकिन होंगी कोई जो आती हैं वही सारा पूजा कर देती हैं। मतलब जब आप इस तरीके से कभी कभी ससुराल जाते हैं ना तो आप बहुत सारे लोगों को फेस से तो पहचानते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता है रिश्ते में कि वो क्या लगती हैं। और बार बार मतलब जिस टाइम बताया जाता है उस टाइम तो पता चलता है कि हाँ ये भाभी है, ये चाची है या ये दादी है, लेकिन बाद में फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है कि मतलब ये क्या लगती हैं। यहाँ पे पूजा जो है वो ख़त्म हो गया है, हम सभी ने प्रणाम कर लिया है और अब बारी है हमारे यहाँ, मतलब जो पूजा होता है जहाँ पे पूजा होता है ना वहीं पे घर के जितने भी मेल मेंबर होते हैं वहीं पे बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पे मैं भी प्रसाद खा ले रही हूँ और प्रसाद खाने के बाद अभी ही घर के लिए निकल जाऊँगी। टाइम भी लगभग 8 बज रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग के साथ। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ आप लोगों ने तीज कैसे किया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर ना जब सभी खाना खा लिए थे एक बिल्ली ने एकदम वहाँ पे बैठी हुई थी, पता नहीं क्यों, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। चलिए बाय, टेक केयर।